क्वेश्चन नंबर 23 है 9.3 का, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यदि किसी गुणोत्तर श्रेणी जीपी का पहला पद, आप जानते हैं स्मॉल ए होता है, और एनवा पद क्रमशः इन्होंने दिए हैं ए और बी। पहला पद ए है और एनवा पद बी है और वो कह रहा है कि पी क्या है। कैपिटल पी जो है वो जीपी के एन पदों का गुणनफल है। कैपिटल पी जो दिया है ये जीपी के एन पदों का क्या गुणनफल हो। तो जो हमें सिद्ध करना है वो क्या सिद्ध करना है कि पी स्क्वायर यानी कि जीपी के एन पदों के गुणनफल का स्क्वायर ए बी की होल पावर एन के बराबर होगा। तो ध्यान से देखिए, तो हमें क्या दिया है, गिवन क्या है, व्हाट इज गिवन कि जीपी का प्रथम पद बराबर स्मॉल ए दिया है और जीपी का एनवा पद हमें स्मॉल बी दिया है। तो एनवा पद को हम ए एन बोलते हैं, तो ए एन बराबर स्मॉल बी, और ए एन की वैल्यू आ गई ए आर की पावर एन माइनस वन बराबर स्मॉल बी। तो ये ए की वैल्यू तो प्रथम पद तो ए ही है, तो ए की जगह तो ए ही रहेगा। तो आर की पावर एन माइनस वन बराबर आ गया बी अपॉन ए। तो आर बराबर कितना आ गया, बी अपॉन ए की पावर, ये एन माइनस वन पावर ऊपर उधर गई तो किस में होगी, वन अपॉन एन माइनस वन में। तो ये हमारा आर की वैल्यू आ गई। तो आर की वैल्यू आ गई बी अपॉन ए की पावर, बी अपॉन ए की पावर वन अपॉन एन माइनस वन। ठीक है, अब क्या दिया है, दूसरी बात गिवन क्या दी है, दूसरी बात गिवन है कि पी क्या है, जीपी के एन पदों का गुणनफल। जीपी के एन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये हमारा, जीपी के एन पदों का गुणनफल हो गया। तो पी बराबर, तो जीपी का पहला पद क्या होता है ए, दूसरा पद ए आर, तीसरा पद ए आर स्क्वायर, चौथा पद ए आर क्यूब, एंड सॉन एन में पद ए आर की पावर एन माइनस वन। तो हमने सबका क्या कर दी, गुणा कर दी। तो जीपी के एन पदों का गुणनफल, यहाँ से यहाँ तक कितने पद हैं, एन पद हैं। तो पी बराबर, अब ध्यान से देखना, ये ए के ऊपर वन, ए के ऊपर वन, ए के ऊपर वन, ए के ऊपर वन पावर, ए के ऊपर वन पावर, तो यहाँ से यहाँ तक ये कितने पद हैं, एन पद हैं। अगर ये दो ए की गुणा करते तो ए स्क्वायर आता, तीन ए की गुणा करेंगे तो ए क्यूब आएगा, चार ए यहाँ से लेकर यहाँ तक गुणा करेंगे तो ए की पावर फोर आएगा, और यहाँ से लेकर कितने पद हैं, ये एन पद हैं। कितने पद हैं यहाँ से यहाँ तक, एन पद। ये रफ में मैंने लिख दिया, इसको लिखना नहीं अपनी कॉपी में, आप, मैं समझाने के लिखा है। यहाँ से यहाँ तक एन पद हैं। तो जब ए के पदों की गुणा होगी तो ए की पावर कितना आ जाएगा, एन आ जाएगा, क्योंकि अब दो ए की गुणा करते तो ए स्क्वायर, तीन ए की गुणा करते तो ए की पावर क्यूब, ए क्यूब होता है, चार ए की गुणा करते ए की पावर फोर इंटू। अब आर के देखो, तो आर की पावर वन टू थ्री एन और एन माइनस वन, तो आर की पावर वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस एन सॉन प्लस एन माइनस वन। अब समझना है, तो पी बराबर आ गया ए की पावर एन। अब बहुत ध्यान देने वाली बात क्या है कि वन से लेकर, ये जो मैं लिख रहा हूँ इसको अपनी कॉपी में मत लिखना है, तो मैं समझाने के लिए कि वन से लेकर ये एन माइनस वन तक कितने पद हैं। देखो, आर जो शुरू हुआ है वो दूसरे पद से शुरू हुआ है। कहाँ से शुरू हुआ है, दूसरे पद से। पहले में तो आर नहीं था, तो पहले वाले पद से लेकर आखिरी वाले पद तक एन पद हैं। तो आर तो पहले दूसरे पद से शुरू हुआ है, इसलिए आर के जो पद होंगे वो कितने पद होंगे, आर के एन माइनस वन पद होंगे। तो यहाँ से यहाँ तक जो है ये एन माइनस वन पद है। ठीक है, अब इन एन माइनस वन पदों का योगफल, तो एन माइनस वन पदों का योगफल आप अच्छी तरह जानते हैं कि ये कौन सी श्रेणी, पहले श्रेणी का पता करो। दो में से एक घटाया एक, तीन में से दो घटाया एक, यानी कि समांतर श्रेणी हो गई। दो को एक से भाग देंगे तो दो आया, तीन को दो से भाग देंगे तीन बटे दो, तो गुणोत्तर तो है नहीं। तो ये समांतर श्रेणी के एन माइनस वन पदों का योगफल कितना होता है, एन बाई टू। तो एन की जगह कितना हो गया, एन माइनस वन बाई टू, बड़ा ब्रैकेट टू है, ये घात में चल रहा है पावर में, टू इंटू ए की वैल्यू वन प्लस एन माइनस वन, तो एन माइनस वन। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि इस एन की जगह पर एन माइनस वन पद थे तो एन माइनस वन आया, और माइनस का वन सूत्र में, इंटू डी की वैल्यू दो में से एक घटाया एक, तीन में से दो घटाया एक, डी की वैल्यू वन। ठीक है, तो ये पावर में इतना आ गया बिकॉज चूँकि ए बराबर वन है और डी बराबर है टू माइनस वन बराबर वन, टू माइनस वन हो गया।
तो ये आ गया p बराबर a की पावर n इंटू आर की पावर n-1/2। ये तो ये आ गया। और यहाँ पर अगर आप देखें 2 एकम 2 प्लस n-2 को 1 से गुणा करेंगे तो n-2 ही तो आएगा, 2 से 2 कट गया। तो p बराबर a टू दी पावर n इंटू आर की पावर n-1/2 इंटू n। अब आप r का मान यहाँ पर रख देंगे b/a की पावर 1/n-1। तो p बराबर a की पावर n और r की वैल्यू b/a की पावर 1/n-1 की होल पावर। कितनी पावर है? n-1/2 इंटू n, n-1/2 इंटू n। तो यहाँ से अगर आप देख रहे हैं इस n-1 से ये n-1 पावर से पावर क्या हो गई? कट गई। तो p बराबर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों ये, p बराबर a टू द पावर n इंटू b/a की पावर, अब बचा n/2, b/a की पावर n/2। ठीक है, अब ध्यान से देखते रहना। तो p बराबर, अब तो खत्म ही होने वाला सवाल, a टू द पावर n, b/a की पावर n/2 अलग अलग कर लो, b टू द पावर n/2 अपॉन a टू द पावर n/2। ठीक है, अब ध्यान देना, ये a की पावर n है, ये a की पावर n/2 है। तो अगर आधार समान होते हैं तो भागफल में घातें घट जाती हैं। तो a की पावर आ गया n-n/2 इंटू b की पावर तो n/2 ही है। तो p बराबर a की पावर n-n/2, तो a की पावर n/2 हो गया इंटू b की पावर n/2 है। तो आप देख रहे हैं p बराबर a टू द पावर n/2, b टू द पावर n/2, तो दोनों की पावर सेम है, तो इसलिए हमने दोनों को एक ही ब्रैकेट में रख दिया, a b की पावर n/2। तो हमें क्या मिल गया? p बराबर a b की होल पावर n/2। तो p बराबर a b की होल पावर n/2। अब हमारा जो आंसर है सिद्ध जो हमें करना है वो p स्क्वायर बराबर 1b की होल पावर n है। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों पक्षों का वर्क करने पर, तो दोनों पक्षों का स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों पक्षों का वर्क करने पर, स्क्वायर करने पर, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों पक्षों का वर्क करने पर, तो p का स्क्वायर करा तो p स्क्वायर हो गया, ए बी की पावर n/2 का भी क्या कर दिया? स्क्वायर, 2 से 2 कट गया। तो p स्क्वायर बराबर आ गया ए बी की होल पावर n। p स्क्वायर बराबर ए बी की होल पावर n प्रूव्ड हो गया, और यही हमें सिद्ध करना था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से समझ लीजिएगा इसे। ठीक है, आर की वैल्यू क्या आई थी? b/a की होल पावर 1/n-1। और यहाँ जो हमने सूत्र लगाया था, समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल, n-1 पदों का योगफल, n-1/2 2a, a की वैल्यू 1 थे, प्लस n-1 होता है, तो n की वैल्यू क्या थी? n-1 पद थे, और -1 ये सूत्र का -1 है, इंटू डी की वैल्यू 1।